की तरफ से कोई पहल की गई होती या कुछ हुआ होता तो हम लोग यहाँ वापस से आंदोलन पे नहीं बैठते। आज भी हम लोगों ने जो किया है, हम लोगों ने एक चिट्ठी लिखी थी मैनेजमेंट को कि साहब हमको 7 दिनों के भीतर भारत सरकार के तहत क्या चल रहा है कंपनी को लेकर के उसके बारे में जानकारी दी जाए। हम लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है, हमारी कंपनी को चलाने का कोई उचित प्रबंधन ही लोग नहीं कर रहे हैं। हमारे डायरेक्टर सीएमडी साहब को BHEL से लाके बैठाया तो जरूर गया है, लेकिन उनको पंगु बना के रखा गया है। हमारा कहना साधारण सा है कि अगर आप किसी भी एम्प्लॉई को अगर 24 महीने से वेतन नहीं देंगे तो वो कैसे जिएगा। इसके जीने का प्रक्रिया भी भारत सरकार बता दे हम लोगों को। भारत सरकार की कंपनी है और भारत सरकार ही इसको चलाने को इच्छुक नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, आज एक भव्य राम मंदिर का स्थापना हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होगी, ये सभी के लिए गौरव की बात है। लेकिन क्या एक उद्योग जगत का एक मंदिर HEC उसको बचाने के लिए सरकार थोड़ा सा बड़ा हृदय नहीं दिखा सकती है? ये खबर आई थी कि आप लोग का कुछ महीनों का वेतन दिया जा रहा है, वो क्या सच था उसमें? सर देखिए, हम लोग को जैसे 23 महीने का वेतन बकाया है, आज से कुछ दिन पहले भी हम लोग को 2 महीने का वेतन मिला था, लेकिन उससे पहले 4-5 महीने पहले 2 महीने का वेतन मिला था। तो वो वेतन 2 महीने के वेतन से कुछ होता नहीं है। जिसका बकाया इतना ज्यादा हो उसका 2 महीने का वेतन तो EMI में चला जाता है। हमारा मुद्दा यही है कि हमारा जो आंदोलन है, हमारा जो कहना है वो सीधे सरकार से सवाल है कि आपकी नीति हर मामले में ठीक है, लेकिन HEC और किसी PSU के मैटर में आपकी नीति इतना विसंगति पूर्ण कैसे हो जाता है? आप इसके बारे में क्या विचार करके रखे हैं, हमको ये बताइए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पुनेंद्र दत्त मिश्रा है, HEC ऑपरेटर एसोसिएशन महासचिव। या आदमी खुद सोच के देखे, जो आदमी, आप छोड़िए हमारा बात छोड़िए, कोई नेता ही हो, कोई राजनेता हो, कोई IPS हो, कोई IAS हो, उन्हीं को अगर 5 महीने 6 महीने सैलरी ना मिले तो उनकी क्या परिस्थिति होगी। तो 6 महीने आप छोड़ दीजिए, यहाँ 6 महीने 1 साल नहीं, 1.5 साल नहीं, पूरे 2 साल होने वाले हैं, वेतन नहीं दिया गया है। तो दिक्कत ये बताने की सर हमको अपनी जरूरत नहीं है, ये आदमी के चेहरे से, उसके आंखों से पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत आ रहा है। लेकिन अब तो ऐसा हाल है कि ये आप सोचिए कि सरकार को ऐसा नहीं है कि हम लोग बताए नहीं, मंत्रालय को हम लोग बताए नहीं, अपनी परिस्थिति से अवगत नहीं कराए, ऐसा नहीं है। हम लोग हर माध्यम से बताए हैं, पिछले 1 साल में लगातार बताए हैं। लेकिन ये इनका, सरकार का हो, मंत्रालय का हो, ये हमारे उच्च प्रबंधन का हो, इनका ये अड़ियलपन, इनका ये जो एक संवेदनहीनता ही दिखाता है कि ये हमारी समस्याओं को, बिना वेतन भुगतान के आदमी का जीवन, परिवार, जीवन यापन कैसे चल रहा होगा, ये वो समझने को तैयार नहीं है। तो ये उनका अड़ियलपन और इनकी संवेदनहीनता ही बताता है। ये दूसरों के पीड़ा को समझना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, बस दिखावा करते हैं। सुभाष चंद्रा, ज्वाइंट सेक्रेटरी HEC ऑफिसर एसोसिएशन। देना होगा, 24 महीना का वेतन देना होगा, एक बार में देना होगा, 24 महीना का वेतन देना होगा, एक बार में देना होगा, एक बार में देना होगा। केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में